नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। जैसा कि अभी नेपाल के पीएम भारत दौरे पे आए थे, 4 दिनों के दौरा था उनका। तो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं और उनका दौरा बहुत सक्सेसफुल रहा है। इस दौरे में उन्होंने पीएम मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से भी मुलाकात की, फिर उज्जैन और इंदौर का दौरा भी किया। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से 7 इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं इंडिया और नेपाल के रिश्ते के बारे में, और भी बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीते कुछ वर्षों से इंडिया नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव रहा है। क्योंकि नेपाल की जो राजनीति है, इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, वो कभी स्टेबल नहीं रही। कभी प्रो चाइना तो कभी प्रो इंडिया। इसी बीच नेपाल के जो पीएम है अभी प्रचंडा पुष्प कुमार दहल, वो भारत दौरे पे आए थे 4 दिन के, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में। तो अभी नेपाल की राजनीति की अगर बात करें तो इससे पहले केपी ओली पीएम थे। वो भारत के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा बयान दिया उन्होंने कि उनकी छवि प्रो चाइना की बन गई थी, और वो प्रो चाइना है भी। और इससे इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत हद तक नीचे गए थे। पर पिछले साल नेपाल में चुनाव हुए और सबसे बड़ी पार्टी जो निकल के आई है वो नेपाली कांग्रेस है, जिसकी सीट आप देख सकते हैं। ये नेपाल का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, उसमें नेपाली कांग्रेस की सीट 88 है। वहीं अगर सीपीएन एमएल की बात करें तो प्रचंडा की पार्टी है, उनकी सीट 30 है, फिर भी ये पीएम बन गए हैं। वहीं अगर सीपीएन यूएन की बात करें, जो केपी ओली की पार्टी है, उसकी सीट 79 है। तो सबसे पहले जो सरकार बनी थी ये दोनों ने मिलके बनाई थी। फिर केपी ओली के हटने के बाद ये प्रचंड सरकार बनाते हैं, जो कि अभी पीएम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाली कांग्रेस का सीट 88 है, वहीं प्रचंड की पार्टी की सीट 30 है, फिर भी ये पीएम बन गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वो अभी दौरे पे हैं और ये 4 दिनों का है उनका दौरा। वहीं अगर मोदी जी भी की बात करें तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे, प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो सबसे पहले दौरा जो उन्होंने किया था वो नेपाल का ही किया था। और नेपाल में भी ये रहा है शुरू से कि जब भी कोई पीएम बनता है तो इंडिया का विजिट करता है पहले। अब आते हैं क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, 7 जो इम्पोर्टेंट है। पहला तो हुआ है कि ये आप देख सकते हैं लिस्ट, ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इसका मतलब ये है कि संधि तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए म्यूचुअल कॉर्पोरेशन प्रदान करती है इन टर्म्स ऑफ रूट, ट्रैफिक एंड अदर्स। फिर एमओयू बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट नेपाल फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर। पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एमओयू साइन हुआ है। फिर एमओयू साइन हुआ है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल। चेक पोस्ट के लिए भी एमओयू साइन हुआ है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर एट दोदरा चांदनी चेक पोस्ट एलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिटवीन ये नेपाल, ये अरुण जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको लेके एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और छठा जो एग्रीमेंट हुआ है वो NHPC एंड VUCL डेवलपमेंट ऑफ फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके। और जो लास्ट जो एग्रीमेंट हुआ है म्यूचुअल MOU बिटवीन NPCI एंड NCHL है, ये हुआ है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, कि जो भी पेमेंट होता है तो ये अपने देश का जो NPCI और NCHL के बीच ये MOU साइन हुआ है। वहीं अगर कुछ प्रोजेक्ट की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए, जिसमें कुर्था बिजलापुर सेक्शन ऑफ जयनगर एंड बिजलापुर रेलवे लिंक कार्गो रेल जो है उसको झंडी दिखाई गई। ये बिहार के अंदर आता है, आप देख सकते हैं जयनगर, यहीं पे कुर्था है, यहाँ से नेपाल तक कार्गो ट्रेन लॉन्च किया गया। और वही है हैंडलिंग ऑफ, आप लिस्ट देख सकते हैं, हैंडलिंग ओवर कुर्ता एंड बिजलापुर सेक्शन ऑफ रेलवे लाइन। वहीं इनेगुरल रन ऑफ एन इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन फ्रॉम बथाना टू नेपाल नेपाल। और फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हुआ नेपालगंज एंड रूपादिया में, ये नेपालगंज मतलब नेपाल में आता है। वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ ICPS एट भैरवाहा नेपाल एंड सोनौली इंडिया।
और जो 5वां प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वो ग्राउंड सेरेमनी ऑफ सेकेंड फेज फैसिलिटी अंडर मोतिहारी अमेकगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो पहला फेज पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, तो ये सेकंड फेज है। और जो छठा जो लास्ट लॉन्च प्रोजेक्ट हुआ वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ इंडियन पोर्शन ऑफ